Let's talk about the border dispute between India and China. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी तरह इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ बात यह है कि LOC काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है, बट अगर हम LAC की बात करें तो LAC को लेकर दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग क्लेम्स हैं। LAC एक लूज डिमार्केशन लाइन है जो कि इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी से सेपरेट करती है। दोनों कंट्रीज़ के बीच कभी कोई ऑफिशियल बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग LAC कहीं और है और चाइना के अकॉर्डिंग कहीं और। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर गए थे तब उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को अनरिजॉल्व ही छोड़ दिया, एंड अब दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट परसेप्शंस है LAC को लेकर कि LAC कहाँ लाई करती है। We'll talk about this in more detail in a while. इंडिया के 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। LAC 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। द ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, द मिडिल सेक्टर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एंड द वेस्टर्न सेक्टर इज लद्दाख। दोनों कंट्रीज़ के बीच कई बार ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स में वॉर का डर बना आ रहा है। तो करंट सिचुएशन जो है, जो टेंशन्स है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, जो चाइनीज़ इंट्रूशंस की बात की जा रही है, यह एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर की जा रही है। फर्स्ट है पैंगोंग लेक, सेकेंड है गलवान रिवर वैली लद्दाख में, और थर्ड एरिया है हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंका पास। तो सबसे पहले हम पैंगोंग लेक की बात कर लेते हैं। यह लेक इंडिया और चाइना के बीच में सिचुएटेड है, बट द कंडीशन बीइंग कि इस लेक का 1/3 पार्ट इंडिया में है और 2/3 पार्ट चाइना में। एक तरफ तो ये लेक काफ़ी सीनिक है, बट दूसरी तरफ लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर लाई करती है। अब हम देखते हैं दोनों कंट्रीज़ में पैंगोंग में LAC को लेकर क्लेम्स। ये जो ब्लैक लाइन हमें दिखाई दे रही है, इंडिया का क्लेम है कि बॉर्डर यहाँ तक है, और यह जो रेड लाइन हमें दिखाई दे रही है, चाइना के अकॉर्डिंग बॉर्डर यहाँ तक है। एंड ये है पैंगोंग लेक के 8 फिंगर पॉइंट एरियाज़, जो कि कुछ कुछ डिस्टेंसेस पर फिंगर 1 से 8 तक नाम दिए गए हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि फिंगर पॉइंट्स 1, 2 और 3 रेड लाइन के वेस्ट में लाई करते हैं। फिंगर पॉइंट 4 रेड लाइन पर है और रेड लाइन चाइना के अकॉर्डिंग बॉर्डर है। फिंगर पॉइंट्स 5, 6, 7 और 8 रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में लाई करते हैं। जो रिसेंट क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच, वो हुआ है फिंगर पॉइंट 4 पर। चाइनीज़ ट्रूप्स ने फिंगर 4 और 8 के बीच कई पार्ट्स में मिलिट्री पोस्ट बिल्ड कर लिए हैं। ट्रेडिशनली इंडिया अब तक फिंगर 1 से 4 को कंट्रोल करता आ रहा है। फिंगर 4 और 8 के बीच जो एरिया है वो एक्चुअल मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, और इसे ग्रे एरिया भी कहा जाता है। यह एरिया आज तक ऑक्यूपाइड नहीं था, यहाँ कोई ट्रूप्स नहीं थे, बस पेट्रोलिंग के लिए दोनों तरफ से ट्रूप्स आते जाते रहते थे। बट अभी मई 2020 में चाइनीज़ ट्रूप्स ने फिंगर 4 पर एक कैंप बना लिया है और उसे फिजिकली पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है। सो बेसिकली फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया, जो कि ग्रे एरिया के अंडर आता है और इंडिया के क्लेम के अकॉर्डिंग इंडिया का है, उसे चाइनीज़ फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब हम बात करते हैं गलवान वैली की। सो यह है लद्दाख, और इसी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है अक्साई चिन, जो कि पहले लद्दाख का ही पार्ट था, बट 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद चाइना ने इस पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था। गलवान रिवर अक्साई चिन रीजन से फ्लो होकर लद्दाख में एंटर करती है। तो अब कुछ भी अगर लद्दाख से अक्साई चिन को कनेक्ट करता है तो वो है गलवान वैली। गलवान वैली एरिया सब सेक्टर नॉर्थ के अंडर आता है, जो कि एक मिलिट्री फॉरवर्ड एरिया है और इंडिया से अक्साई चिन के लिए डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। चाइना ने 1957 में भी इंडिया के कंसर्न के बिना तिब्बत से शिनजियांग को लिंक करते हुए एक नेशनल हाईवे बिल्ड कर लिया था, जो कि अक्साई चिन के डिस्प्यूटेड एरिया से पास होता है। चाइना एक्चुअली इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है इस डर से कि इंडियन साइड उनकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है अक्साई चिन में गलवान रिवर को यूज़ करके। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर हम वहाँ के काराकोरम रेंज के माउंटेन्स के एवरेज एलिवेशन को देखें तो वो है 6000 मीटर्स, जो कि उस हाइट से लगभग डबल हाइट पर है जहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है।
दैट मीन्स उस एरिया में अगर कोई भी ह्यूमन है तो उसे हेडेक, नौशिया और फटीग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। चाइना ने इस बात का एडवांटेज लेते हुए इंडियन आर्मी की लद्दाख साइड से मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस बात का ध्यान रखा कि LAC माउंटेन्स की हाईएस्ट क्रेस्ट लाइन से होकर गुजरे ताकि इंडिया उन डोमिनेटिंग हाइट्स को कंट्रोल ना कर पाए। इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच रीसेंट क्लैश भी गलवान वैली में ही हुआ है। इंडिया ने रिसेंटली DSDBO रोड का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर लिया है जो कि LAC के ठीक पैरेलल माना जा सकता है, और इंडिया ने DBO से चाइनीज़ एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा लिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिटायर्ड कैप्टन ताशे का कहना है कि चाइना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि LAC पर उनके एक्शंस का रिप्लाई इंडिया इस तरह देगा और गलवान वैली पर कभी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने गलवान रिवर के फ्लो को रोकने की कोशिश भी की है जिससे कि उनका LAC तक पहुंचना ईजी हो जाए, और इंडिया जो LAC के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है उससे भी चाइना को प्रॉब्लम है। यह बात चाइना ने खुद एक्सेप्ट की है। इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर पुराने इश्यूज़ के अलावा ब्रिज कंस्ट्रक्शन भी इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ और चाइनीज़ PLA के इस एग्रेसिव बिहेवियर का रीज़न रहा है।